दोस्तों, भगवान शिव का निवास कहे जाने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन करने का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा है और कहा जाता है कि इस पर्वत के दर्शन कर लेने से ही लोगों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। लेकिन भारत के लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना कई तरह की मुश्किलों से भरा होता है, क्योंकि यह भारत में नहीं बल्कि तिब्बत में स्थित है, जो चीन के कंट्रोल में आता है। इसके अलावा यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को नेपाल और चीन के दुर्गम इलाकों से होकर जाना पड़ता है। लेकिन भारत सरकार और हमारे इंजीनियर्स के लगातार प्रयासों की बदौलत अब कैलाश मानसरोवर के दर्शन बहुत ही आसान होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड में एक ऐसी सड़क बनाई जा रही है जिसकी मदद से श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए अब नेपाल या चीन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग भारत के ही राज्य उत्तराखंड से आसानी से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे उसी प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जिसका पूरे होने के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आने वाली सभी मुश्किलों का अंत हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के भगवान शिव का नाम लेते हुए शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो को। दोस्तों, हर साल भारत से हजारों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन कोरोना और फिर भारी बर्फबारी के कारण 2019 के बाद से इस यात्रा को सरकार ने रोक दिया था। आपको बता दें कि अभी तक कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को 14 से 21 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। रास्ता लंबा होने के साथ ही पहाड़ी इलाका भी होता है, जिस वजह से श्रद्धालुओं को काफी मुश्किल हालात से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अब लोगों को इस बड़ी प्रॉब्लम से बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार एक रोड का निर्माण करवा रही है। नाभी ढांग के ठीक ऊपर 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर एक नया विशेषज्ञों की टीम वहां पर पहुंची थी और उन्होंने वहां रोड मैप, लोगों के ठहरने की व्यवस्था, दर्शन व्यू पॉइंट तक जाने के लिए रूट के साथ ही दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं के लिए सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक व्यू पॉइंट से मात्र 4 से 5 दिन की यात्रा करके कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं। नाभी ढांग व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं का धारचूला और बूढ़ी के सड़क रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। फिर इस व्यू पॉइंट पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की चढ़ाई को पैदल तय करना होगा। इसके अलावा वहां पर रहने वालों ने यह भी दावा किया था कि पिथौरागढ़ के ही ज्योलिंगकांग से 25 किलोमीटर ऊपर लिम्पियाधुरा चोटी से भी कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकते हैं। गौरतलब है कि दोस्तों, लिम्पियाधुरा चोटी के पास ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती सरोवर है, जो हिंदुओं के लिए पवित्र जगह है और जहां से कैलाश पर्वत के दर्शन होने से इस इलाके में धार्मिक पर्यटन का स्कोप बढ़ेगा, जिससे लोगों को नए रोजगार भी मिलेंगे और स्थानीय लोगों के जीवन में खुशहाली भी आएगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ पिथौरागढ़ जिले के नाभी ढांग में करीब 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएगी। यह सड़क हीरक परियोजना के अंतर्गत ही बनाई जा रही है, जो कि नाभी ढांग में केएमवीएन हट से लिपुलेख दर्रे तक जाएगी। पहाड़ी एरिया होने के कारण सड़क को बनाने से पहले पहाड़ों को काटना पड़ता है और इसलिए पहाड़ों के काटने का काम भी शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और फिर इसके बाद सड़क के निर्माण का काम शुरू होगा। बीआरओ के चीफ इंजीनियर के मुताबिक अगर मौसम सही रहा तो इस सड़क के बनाने का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही कैलाश व्यू पॉइंट भी तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी कैलाश यात्रा 3 अलग अलग रास्तों से होकर जाती है। पहला रास्ता उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा से होते हुए जाता है, जबकि दूसरा रास्ता सिक्किम के नाथू दर्रा से और तीसरा रास्ता नेपाल से होकर जाता है। इन तीनों रास्तों पर लगने वाला समय भी अलग अलग होता है, जो 14 दिन से 21 दिनों का होता है। लेकिन इस सड़क के बन जाने से लोगों के समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी, जबकि उत्तराखंड में लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। 1962 से पहले कैलाश पर्वत और मानसरोवर भारतीय क्षेत्र में ही आते थे, लेकिन 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पहुंचने के लिए लोगों को चीन पर्यटक वीजा प्राप्त करना होता है। लोगों को आईटीबीपी के जवान और चीनी सैनिकों की कई तरह की चेकिंग के बाद मानसरोवर पहुंचा जाता है। इसके चलते कैलाश जाना आसान नहीं रहा। दोस्तों, अब तक हमने कैलाश मानसरोवर के लिए जो नई सड़क बन रही है उसे डिस्कस किया है। अब हम कैलाश पर्वत के धार्मिक महत्व की भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत का महत्व हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध और जैन लोगों के लिए भी है। जी हाँ, हिंदू धर्म की बात करें तो कैलाश पर्वत वह जगह है जहां पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस पर्वत के दर्शन कर लेने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और लोगों को उनके किए गए गलत कामों से मुक्ति दे देते हैं। हिंदू धर्म में इसकी परिक्रमा का बड़ा महत्व है। इसकी परिक्रमा 52 किलोमीटर की होती है, जिसे पूरा करने में कई दिन लग जाते हैं। आपको बता दें कि कैलाश चोटी की ऊंचाई लगभग 6714 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर कम है।
लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई भी इंसान या देवता इस पर्वत को फतह नहीं कर सका। उसके पीछे यह वजह बताई जाती है कि यहाँ तक कोई पहुंचे यह भगवान शिव को अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस पहाड़ की ऊंचाई में लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है और अंततः लोग पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाते। माना जाता है दोस्तों कि जो भी इस पर्वत की चढ़ाई करता है वह बहुत जल्द कमजोर हो जाता है और उसके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इन सब कारणों से वह पर्वत की चढ़ाई करने में असमर्थ होकर वापस लौट आता है। इसके साथ ही एक मान्यता ये भी है कि अगर कोई भी इस पर्वत की चोटी तक पहुंच भी गया तो वह वापस नहीं लौट पाएगा। इसके अलावा लोगों में यह भी अवधारणा है कि चढ़ाई के वक्त लोग दिशाहीन होकर रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास भी काम करना बंद कर देता है। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव फील्ड रहती है, जिसकी वजह से कंपास की वर्किंग अपने आप बंद हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और कैलाश पीक से करीब 2000 मीटर ऊंची है, लेकिन इसे अब तक 7000 से ज्यादा लोगों ने फतह कर रखा है। लेकिन साइंस के जमाने में आज भी कोई कैलाश पर्वत को फतह नहीं कर सका। लेकिन साइंस के जानकार कैलाश पर्वत की चढ़ाई को लेकर ये कहते हैं कि इसकी चढ़ाई इसलिए आसान नहीं है क्योंकि इस पर्वत का एंगल 65 डिग्री से ज्यादा है। वहीं माउंट एवरेस्ट का कोण 40 से 50 डिग्री का है। कैलाश पर्वत स्टीप होने के कारण इसकी चढ़ाई कठिन है। हालांकि इस पर चढ़ाई की कई कोशिशें हो चुकी हैं और आखिरी कोशिश 2001 में हुई थी, लेकिन अब कैलाश पर चढ़ाई पूरी तरह से बैन है। आपको बता दें दोस्तों कि कैलाश पर्वत का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसके मुताबिक हिमालय रेंज की सभी पहाड़ियों में कैलाश पर्वत सबसे पवित्र पर्वत है और पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी है। पुराणों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि शिव, ब्रह्मा, रावण, मारीच और भस्मासुर ने इस पर्वत पर तपस्या की थी। दोस्तों, कैलाश पर्वत बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तिब्बत के लोगों का मानना है कि उन्हें इस पर्वत की 3 या फिर 13 परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं तिब्बत के कई तीर्थयात्री तो दंडवत प्रणाम करते हुए इसकी परिक्रमा पूरी करते हैं। उनका मानना है कि एक परिक्रमा से एक जन्म के पाप दूर होते हैं, जबकि 10 परिक्रमा से कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं और जो 108 परिक्रमा कर लेता है उसे जन्म और मृत्यु से ही मुक्ति मिल जाती है। वहीं पर तिब्बत मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती रहती है और इसके पास पहुंचने से लोग एक अलौकिक शक्ति का एहसास कर पाते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव को यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति मिली थी। दोस्तों, कैलाश पर्वत के ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो कैलाश रेंज कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है, जो कि लाहचू और झोंगचू के बीच में पड़ता है। इसके नॉर्थ पीक का नाम कैलाश है और यह पीक विराट शिवलिंग की तरह है और शायद इसलिए इसे कैलाश पीक भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत के चारों ओर के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हुए हैं। हैरानी की बात तो यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत सभी मौसम में एक जैसा ही बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। अंत में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।